जय श्री राम। भारत भूमि संतों और भक्तों की पवित्र भूमि रही है और राजस्थान की रियासत मेड़ता में जन्मे राजा जयमल जी एक ऐसे ही अनन्य भगवत भक्त, वीर राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के परम सेवक थे। वे श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य थे और राधा माधव की भक्ति में रसमग्न रहते हुए भी उनके हृदय सिंहासन पर धनुषधारी श्री राम का राज्य था। जयमल जी नित्य लगभग 4 घंटे भगवान की पूजा और भजन में लीन रहते। उनका यह नियम इतना दृढ़ था कि उस समय कोई भी राजकीय कार्य चाहे जितना ही आपातकालीन क्यों न हो, उन्हें सूचित नहीं किया जाता। सेवा में विघ्न डालने वाले को मृत्यु दंड की आज्ञा थी। इतनी निष्ठा थी ठाकुर जी की सेवा के प्रति। जयमल जी का एक भाई जो मांडोवर राज्य का शासक था, राज्य की लालसा में अंधा हो गया। उसे जयमल जी के सेवा नियम का ज्ञान था, तो उसने पूजा के समय मेड़ता पर आक्रमण कर दिया, यह सोचकर कि कोई सूचना नहीं देगा। राज्य संकट में था। मंत्रियों ने हार कर राजमाता से प्रार्थना की कि वे ही राजा को सूचना दें। जब जयमल जी को बताया गया, उन्होंने शांत भाव से केवल इतना कहा, भगवान श्री राम सब भला करेंगे। उसी समय भगवान श्री राम ने एक सिपाही का रूप धारण किया, एक हाथ में तलवार, एक में भाला, पीठ पर ढाल और चित्त से अपने भक्त की रक्षा का संकल्प। वे जयमल जी के घुड़साल से घोड़ा निकालकर युद्ध भूमि पहुंचे। भगवान ने पूरी सेना को धराशायी कर दिया, पर किसी का प्राण नहीं लिया। शत्रु राजा को बस अपनी एक दृष्टि से मूर्छित कर दिया और वापस लौटकर घोड़ा यथास्थान बांध दिया। जब जयमल जी अपने भाई से मिलने पहुंचे तो उसने बताया, एक सांवला सिपाही आया था। उसकी मुस्कान और दृष्टि ने ही मुझे मूर्छित कर दिया। राजा को सब समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं श्री राम थे। जयमल जी भाई के साथ रो पड़े, तू धन्य है, तुझे मेरे रघुलाल के दर्शन हुए। भाई ने भी पश्चाताप किया, क्षमा मांगी और भगवान का भक्त बन गया। एक दिन गर्मियों में विश्राम करते समय राजा को ध्यान आया कि जिस कक्ष में वे रहते हैं वह शीतल और आरामदायक है, पर उनके ठाकुर जी का मंदिर तो निचली मंजिल में है, वहाँ गर्मी अधिक लगती होगी। उन्होंने छत पर एक हवादार मंदिर बनवाया और वहीं ठाकुर जी की मानसी सेवा आरंभ की। रात्रि में वे स्वयं शैया सजाते, इत्र, जल, पान आदि रखकर पूजा कर नीचे आ जाते और सीढ़ी हटा देते। किसी को ऊपर जाना वर्जित था, यहाँ तक कि रानी को भी इसका ज्ञान नहीं था। एक रात रानी को जिज्ञासा हुई, उन्होंने चुपचाप सीढ़ी लगाई और पर्दा हटाकर देखा, सामने एक अनुपम सौंदर्य युक्त किशोर बालक शयन कर रहा था। रानी का हृदय उस छवि से मोहित हो गया। सुबह रानी ने राजा को यह बताया। राजा ने उन्हें डांटा, कहा, लाल जी की नींद में विघ्न न डालो। लेकिन भीतर ही भीतर वे यह जानकर प्रसन्न हुए कि उनकी रानी को श्री रघुनाथ जी के दर्शन हुए। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।